फाल्गुनी नायर, एक नाम जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इनोवेशन का प्रतीक है, कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं। उनका सफर विजन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की पावर को दिखाता है। वो एस्पायरिंग बिजनेस लीडर्स, खासकर महिलाओं के लिए एक सच्ची इंस्पिरेशन है, जो उन्हें रोल मॉडल मानती हैं। उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं है, बल्कि बैरियर्स तोड़ने और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नए स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। मुंबई के बस्टलिंग सिटी में एक गुजराती परिवार में जन्मी और पली बढ़ी, नायर का सफर यहीं से शुरू हुआ। शहर का वाइब्रेंट कल्चर और डायनामिक एनवायरनमेंट उनके शुरुआती वर्षों को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उनकी परवरिश हार्ड वर्क और परसिवियरेंस की वैल्यूज के साथ हुई, जिसने उनके जीवन और काम के नजरिए को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उनके माता पिता ने उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और लगातार एफर्ट की वैल्यू सिखाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें। नायर का एकेडमिक जर्नी एक्सेलेंस से भरा रहा। वो एक मेहनती स्टूडेंट थीं, हमेशा अपनी पढ़ाई में बेस्ट अचीव करने की कोशिश करती रहती थीं। सीखने के लिए उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट छोटी उम्र से ही दिखाई देता था। उन्होंने मुंबई के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक साइडेनहम कॉलेज से फाइनेंस में डिग्री हासिल की। ये चॉइस फाइनेंशियल वर्ल्ड में उनकी गहरी इंटरेस्ट और बिजनेस की इंट्रिकेसीज को समझने की डिजायर से प्रेरित था। फाइनेंस में यह स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बाद में उनके लिए बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए इनवैल्यूएबल साबित होगी। उनकी एजुकेशन ने उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और इफेक्टिवली स्ट्रेटेजाइज करने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज से लैस किया। ग्रेजुएशन के बाद नायर ने प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री हासिल की। यह उनके एकेडमिक जर्नी में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था, जिसने उनकी एक्सपर्टीज को और बढ़ाया। IIMA, जो अपने रिगरस करिकुलम और एस्टीम्ड फैकल्टी के लिए जाना जाता है, ने नायर की बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एबिलिटीज को और निखारा। IIMA के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ने उन्हें क्रिटिकली सोचने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए प्रेरित किया। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और अटूट डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करने के लिए तैयार थी। एक मेहनती स्टूडेंट से एक ट्रेल ब्लेजिंग एंटरप्रेन्योर तक का नायर का सफर रेजिलियंस, विजन और एक्सीलेंस की लगातार परस्यूट की कहानी है। उनकी अचीवमेंट्स एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि सही माइंडसेट और डेडिकेशन के साथ कोई भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकता है और ग्रेटनेस हासिल कर सकता है। फाल्गुनी नायर के करियर की शुरुआत फाइनेंस की दुनिया में हुई, एक ऐसा रास्ता जिस पर उस समय महिलाएं कम चलती थीं। एक ऐसे ईरा में जब फाइनेंस सेक्टर में ज्यादातर पुरुषों का दबदबा था, नायर का इस फील्ड में आना बोल्ड और इंस्पायरिंग दोनों था। वो अपने लिए एक जगह बनाने और एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालने के लिए डिटर्मिन्ड थीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें। चैलेंजेस से बिना घबराए वो इंडिया के एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोटक महिंद्रा ग्रुप के मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन में शामिल हो गईं। इस मूव ने एक रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत की, जिसमें वो कई ग्लास सीलिंग्स तोड़ती नजर आएंगी। उनके शार्प इंटेलेक्ट और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी ही रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट दिला दी। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल लैंडस्केप्स में नेविगेट करने की नायर की एबिलिटी और उनके कीन एनालिटिकल स्किल्स ने उन्हें अपने पीयर्स से अलग कर दिया। वो फाइनेंस वर्ल्ड में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं थी, वो एक ट्रेल ब्लेजर थी। नायर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फास्ट पेस्ड और डिमांडिंग वर्ल्ड में फली फूली। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को टैकल करने और एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देने के दौरान उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन साफ दिखाई देती थी। वो अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और प्रेशर में काम रहने की एबिलिटी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कोटक महिंद्रा में 19 साल बिताए, हर बीतते साल के साथ कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ती गईं। उनका जर्नी कई माइलस्टोन्स और अचीवमेंट से भरा था। हर एक उनके एक्सेलेंस के लिए अटूट कमिटमेंट का प्रमाण था। उनके डेडिकेशन और एक्सेलेंस के लिए कमिटमेंट ने उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के पद तक पहुंचाया, जो फाइनेंशियल सेक्टर में एक लीडर के रूप में उनकी कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। इस रोल में वो कंपनी को ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के वेरियस फेजेस के माध्यम से स्टीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कोटक महिंद्रा में अपने समय के दौरान नायर ने कई की इनिशिएटिव्स को लीड करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक विजन को ड्राइव करने और उसे मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर नीड्स के साथ अलाइन करने में इंस्ट्रूमेंटल थीं। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज बिजनेस को स्पीयरहेड किया और कोटक सिक्योरिटीज को इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग लैंडस्केप में एक प्रोमिनेंट प्लेयर के रूप में स्थापित करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उनके एफर्ट्स ने न केवल कंपनी की मार्केट पोजीशन को मजबूत किया, बल्कि
बल्कि इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क्स भी सेट किए। फाइनेंशियल सेक्टर में उनकी अचीवमेंट्स ने उन्हें एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद के रूप में स्थापित कर दिया। नायर का सफर इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और एक क्लियर विजन के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। वो अनगिनत लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं, यह साबित करते हुए कि रोड लेस ट्रैवल्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनेशंस तक ले जा सकता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपनी सक्सेस के बावजूद फाल्गुनी नायर ने एक लंबे समय से चले आ रहे ड्रीम को पाल रखा था, अपना खुद का बिजनेस बनाना। फाइनेंशियल सेक्टर में उनका जर्नी शानदार रहा था, जिसमें कई अचीवमेंट्स और एक्कोलेड्स शामिल थे। फिर भी मन ही मन उन्हें एक अधूरी ख्वाहिश महसूस होती थी, एक ऐसी पुकार जो उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जा रही थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उन्हें बहुत एक्सपीरियंस दिया था, लेकिन अब एक नए चैलेंज का समय था, एक ऐसा चैलेंज जो उन्हें ग्राउंड अप से कुछ बनाने की इजाजत देगा, कुछ ऐसा जो यूनिकली उनका हो। जैसे जैसे वो 50 की उम्र के पास पहुंच रही थीं, एक ऐसा समय जब कई लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, नायर ने पर्पस की एक नई भावना महसूस की। स्लो डाउन करने के बजाय वो नए सिरे से शुरू करने के ख्याल से एनर्जाइज्ड महसूस कर रही थीं। एक लेगेसी बनाने का आइडिया, पीछे एक ऐसा निशान छोड़ने का जो फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करे, उनकी ड्राइविंग फोर्स बन गया। वो अक्सर अपनी एस्पिरेशंस के बारे में सोचते हुए घंटों बिताती थीं, आइडियाज लिखती थीं और उस फ्यूचर की कल्पना करती थीं जिसे वो बनाना चाहती थीं। सिटी स्काईलाइन अपनी अनंत पॉसिबिलिटीज के साथ उन ड्रीम्स का कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करता था, जिन्हें उन्हें अभी पूरा करना था। वो अपना खुद का रास्ता बनाने और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए डिटर्मिन्ड थीं। एक सिक्योर कॉर्पोरेट जॉब से स्टार्टअप्स की अनसर्टेन वर्ल्ड में ट्रांजिशन डॉन्टिंग था, लेकिन नायर बिना घबराए रहीं। उन्होंने खुद को रिसर्च में डुबो दिया, मार्केट ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेस चलाने की इंट्रिकेसीज के बारे में सीखा। उनका ऑफिस एक्टिविटी का एक हब बन गया, जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, स्ट्रेटजी मीटिंग्स और व्हाइट बोर्ड पर अनगिनत स्क्रिबल्स होते थे। उनका हर कदम उनके ड्रीम के करीब एक कदम था। नायर का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इंडियन मार्केट में एक गैप देखकर जगह ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के लिए एक ट्रस्टेड ऑनलाइन डेस्टिनेशन की कमी। उन्होंने नोटिस किया कि ब्यूटी इंडस्ट्री ग्लोबली बूम कर रही थी, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स को अक्सर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए रिलायबल सोर्सेज ढूंढने में दिक्कत होती थी। मार्केट फ्रैगमेंटेड था, कई ब्रांड्स थे, लेकिन कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता हो। इस गैप ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पेश की, जिसे नायर सीज करने के लिए उत्सुक थीं। ब्यूटी इंडस्ट्री हालांकि लार्ज और तेजी से ग्रो कर रही थी, लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड थी और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी थी जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, एक्सपर्ट एडवाइस और सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस का क्यूरेटेड सिलेक्शन ऑफर करता हो। नायर ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना की जो न केवल प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करे, बल्कि कंज्यूमर्स को एजुकेट भी करे, उन्हें इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने में हेल्प करे। वो एक ऐसी स्पेस बनाना चाहती थी जहां ब्यूटी को उसके सभी रूपों में सेलिब्रेट किया जाए, जहां हर व्यक्ति को ऐसे प्रोडक्ट्स मिल सके जो उनकी यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस के अनुसार हों। इस रियलाइजेशन ने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जो इंडिया में ब्यूटी रिटेल का चेहरा बदल देगा। निकाह का जन्म हुआ। नाम ही नायर के विजन का प्रमाण था। संस्कृत शब्द नायका से लिया गया, जिसका मतलब है स्पॉटलाइट में रहने वाला। निकाह का उद्देश्य हर कस्टमर को लाइमलाइट में लाना था, उन्हें स्पेशल और वैल्यूड महसूस कराना था। ब्रांड का लोगो ब्यूटी और एम्पावरमेंट का सिंबल कई लोगों के लिए होप का बीकन बन गया। ब्यूटी रिटेल में एक नए ईरा को रिप्रेजेंट करता हुआ निकाह नाम, जो संस्कृत शब्द नायका से लिया गया है, जिसका मतलब है स्पॉटलाइट में रहने वाला। नायर के वेंचर के विजन महिलाओं को एम्पावर करना और उनकी ब्यूटी को सेलिब्रेट करना को परफेक्टली एनकैप्सुलेटेड करता है। वो मानती थीं कि ब्यूटी सिर्फ अपीयरेंस के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन और एम्पावरमेंट के बारे में भी है। निकाह सिर्फ एक रिटेल प्लेटफॉर्म से ज्यादा था। यह ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करने और महिलाओं को अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करने के लिए एनकरेज करने के उद्देश्य से एक मूवमेंट। निकाह के माध्यम से नायर एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहती थी जहां सभी को खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड महसूस हो। एक क्लियर विजन, डिटर्मिनेशन और इंडियन कंज्यूमर की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पर निकल पड़ी, कन्वेंशंस को चैलेंज करने और ब्यूटी लैंडस्केप को रीडिफाइन करने के लिए तैयार। आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा था, लेकिन नायर का पैशन और रेजिलियंस उन्हें
जीवन में लाने के लिए अथक प्रयास करते थे। लेट नाइट्स, अनगिनत मीटिंग्स और लगातार हार्डवर्क आम बात हो गई, लेकिन हर कोशिश कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की दिशा में एक कदम थी। नायर का जर्नी ड्रीम्स, डिटर्मिनेशन और इस बिलीफ की पावर का प्रमाण था कि एक व्यक्ति वाकई में फाड़ ला सकता है। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।